बात बहुत पुरानी है। एक बार एक सम्राट सन्यासी बन गया। जापान की घटना है। गुडो नाम था उनका। वे हमेशा अकेले ही फक्कड़ों की तरह यात्रा किया करते थे। एक बार अपनी एक यात्रा के दौरान वह टाकेनाका नामक गांव से गुजरे। यह शाम का समय था और मूसलाधार बारिश हो रही थी। गुडो पूरी तरह से भीग चुके थे और उनकी चप्पलें भी टूट गई थी। तो उन्होंने वहीं पास की एक छोटी सी दुकान से अपने लिए चप्पलें ली। जिस महिला ने चप्पलें दी उसने देखा कि गुडो पूरी तरह से भीग चुके हैं। उसने गुडो को आज रात अपने घर में ही ठहरने का निमंत्रण दिया। गुडो ने महिला की बात मान ली और उसे अपने घर में जगह देने के लिए धन्यवाद कहा। अंधेरा होने के बाद जब वह सब बैठे हुए थे तो उन्होंने महसूस किया कि वह महिला और उसके बच्चे किसी कारणवश उदास है। गुडो ने उदासी का कारण जानना चाहा तो महिला ने बताया कि उसका पति बहुत ही बड़ा शराबी और जुआरी है। जब वह जुए में जीतता है तो शराब पीता है और लोगों को गालियां बकता है, और जब हारता है तो लोगों से पैसे उधार लेकर शराब पीता है, और जब उसको कहीं से पैसे नहीं मिलते हैं तो मुझे और बच्चों को मारता है और मेरी दुकान के पैसे छीन ले जाता है। और कभी कभी तो वह इतना पीता है कि कई दिनों तक घर वापस नहीं आता। मुझे समझ ही नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। गुडो ने महिला की पूरी बात ध्यान से सुनी और फिर कहा, तुम परेशान मत हो, मैं देखता हूँ। तुम यह पैसे लो और बदले में मुझे कुछ शराब और खाने के लिए दो। महिला ने पास की दुकान से कुछ शराब और मछली लाकर ज़ेन मास्टर गुडो के सामने रख दी। फिर गुडो ने कहा, अब तुम जाओ और आराम से सो जाओ, अब मुझे ध्यान करना है। फिर गुडो गहरे ध्यान में चले गए। जब आधी रात में उस महिला का पति घर वापस आया तो वह नशे में था। उसने चिल्लाकर पत्नी से खाना मांगा तो गुडो ने कहा, मैंने तुम्हारे लिए मछली और शराब रखी है। मैं बारिश में पूरी तरह से भीग गया था तो तुम्हारी पत्नी ने मुझे रात ठहरने के लिए जगह दी है। मैंने पैसे से मछली और शराब खरीदी है, अगर तुम चाहो तो ले सकते हो। यह सुनकर वह बड़ा खुश हुआ। उसने मछली खाई और पूरी शराब पी और वहीं फर्श पर लेट गया। जब वह जागा तो सब कुछ भूल चुका था और उसने देखा कि उसके सामने एक इंसान गहरे ध्यान में बैठा हुआ है, जिसके चेहरे पर अद्भुत तेज और अनंत शांति थी। पहले तो कुछ देर तक बैठा हुआ वह उन्हें निहारता रहा, फिर बोला, कौन है आप? ज़ेन मास्टर गुडो ने अपनी आंखें खोली लेकिन वह कुछ भी नहीं बोले। आदमी ने फिर पूछा, कौन है आप और किस लिए यहाँ आए हैं? ज़ेन मास्टर गुडो मुस्कुराए और बोले, यह जीवन बहुत छोटा है और अगर तुम यही करते रहोगे तो समय नहीं बचेगा कुछ और करने के लिए, और तुम्हारा परिवार भी हमेशा तुमसे परेशान रहेगा। ज़ेन मास्टर गुडो के शब्दों में जैसे कोई जादू था। उसे बोध हुआ वह इंसान जैसे किसी गहरी नींद से जाग गया हो। उसने कहा, ठीक है, मुझे कुछ दूर अपने साथ ले चलो, मैं आपका सामान ढो दूंगा। गुडो ने कहा, जैसा तुम चाहो। वह 2 मील चले। गुडो ने कहा, अब तुम वापस लौट जाओ। उसने कहा, बस थोड़ी दूर और। 5 मील चलने के बाद गुडो ने कहा, अब तुम लौट जाओ। उसने कहा, नहीं, कुछ दूर और। 10 मील चलने के बाद गुडो ने कहा, अब तुम बिल्कुल लौट सकते हो। उसने हाथ जोड़ लिए और कहा, नहीं, मैं अब पूरी जिंदगी आपके साथ चलूंगा। और जापान में ऐसा कहा जाता है कि वह आदमी कभी दोबारा वापस नहीं लौटा। उसका नाम मुनान था, जिसका मतलब है वह इंसान जो कभी वापस नहीं लौटा। ज़ेन मास्टर रिजाई ने कहा था, तुम भी एक बार उसे हृदय भर कर पुकारना, और जब तुम्हारे प्राण ही प्रार्थना बन जाएंगे तब तुम्हें बोध होगा। तब मैं तुमसे कह देता हूँ कि तुम भी वापस नहीं लौट पाओगे। उसकी ऊर्जा अनंत है, वह तुम्हें अपनी ओर खींच ही लेगा।